गुड इवनिंग बच्चों। कल का टॉपिक आज हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ये साइंस का चैप्टर 1 आपका है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। आपको हम बता चुके हैं क्या होता है। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। और अभी हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये तो आपको हम दे चुके हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये यहाँ से यहाँ आपका होमवर्क रहेगा, आपको हम दे चुके हैं। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जितना भी ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये तो हम दे चुके हैं आपको, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर आर कैटेगराइज और क्लासिफाई इनटू 3 कैटेगरीज, और बट nowadays we study 5 categories. Okay, solid, liquid, gas, plasma और Bose-Einstein. Okay, we study about Bose-Einstein condensate. Okay, so first of all we study about solid state. तो solid state have definite shape, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, मतलब उसका बाउंड्री बहुत फिक्स होता है, डेफिनेट शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर स्पेस व्हेन सब्जेक्ट टू आउटसाइड फोर्स। मतलब कि अगर हम उसको बाहर से फोर्स लगाएंगे तो वो अपने शेप को मेंटेन रखेगा, लेकिन अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम। सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन 2 पार्टिकल्स होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है, इसीलिए वो मूव नहीं कर पाता। अगर हाई रहता तो वो मूव कर जाता, अगर इंटरमीडिएट भी रहता तो वो मूव करता। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिक्विड स्टेट, तरल द्रव अवस्था। नो फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, बट फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके, दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ये उसी कंटेनर जैसा हो जाता है जिस कंटेनर में इसको रखा जाता है। ठीक है, नॉट रिगिड, मतलब ये कठोर नहीं होता है, बट बिकॉज लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, क्योंकि ये चेंज करता है, फ्लो करता है, इसलिए वो कठोर नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको? फ्लूइड बोलते हैं। इसका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है 2 पार्टिकल्स के बीच में, वो इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट कहने का मतलब सॉलिड से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, सॉलिड का ज़्यादा, उसका लिक्विड, उसके बाद आपका गैस। काइनेटिक एनर्जी भी इंटरमीडिएट होता है, इसलिए तो वो मूव करता है, इसलिए तो वो फ्लो करता है। ठीक है, नोट पॉइंट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड। सॉलिड भी डिफ्यूज होता है लिक्विड में, लिक्विड भी डिफ्यूज होता है, और गैस भी डिफ्यूज होता है। ठीक है, सॉलिड में जैसे मान के चलिए आपको हम पोटासियम परमैंगनेट का क्रिस्टल आप लोग को दिए थे, वो डिफ्यूज हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए लिक्विड, आप कोई भी कलर डालते हैं लिक्विड कलर, वो भी मिक्स हो जाता है। गैस देख लीजिए, इसमें आपका वो भी डिफ्यूज होता है, लेकिन आप एक एक्सेप्शन में रह जाएगा, ऑयल और वाटर को आप मिक्स कीजिएगा तो वो डिफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, तो वो लिक्विड है लेकिन वो डिफ्यूज नहीं हो पाता। ठीक है, डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, फैलना, वो तो आपको पता ही है। गैसेस स्टेट, गैसेस स्टेट के बारे में बात करेंगे। इट हाईली कंप्रेसिबल, इसके पहले 2 स्टेट हमने बात किया था, सॉलिड वो कंप्रेसिबल है ही नहीं, लिक्विड भी कंप्रेसिबल नहीं है, लेकिन गैस जो होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, इसको कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, ड्यू टू लार्ज स्पेस बिटवीन गैस पार्टिकल। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो पार्टिकल का स्पेस होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो बहुत कम होता है, और स्पेस बिटवीन 2 पार्टिकल्स वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो भी ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। इसका ना तो फिक्स्ड शेप होता है, इसका ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम, आपको पता ही है। डिफ्यूजन, ये तो हमको डेफिनेशन आपको बता ही दिए। प्लाज्मा, प्लाज्मा सबसे आपका हाईएस्ट टेम्परेचर पर एक बनता है। ठीक है, या आप इसको हम लोग आयनाइज्ड गैस भी कहते हैं। आयनाइज्ड गैस कहने का मतलब कि वैसा मैटर या वैसा पार्टिकल, वैसा गैस जो अपने इलेक्ट्रॉन को चेंज कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, या तो ले रहा है या तो वो दे रहा है, उसको हम लोग आयनाइज्ड गैस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जब भी जैसे आपका ट्यूब वगैरह हुआ, उसमें जो भी आपका
गैस रहता है वो, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो वो आयनाइज्ड हो जाता है, ठीक है, और आयनाइज्ड होने के कारण वो चमकने लगता है, ठीक है। तो ये लगभग आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जैसे ट्यूब वगैरह में देखने को मिलेगा, और दूसरी बात ये सन में भी देखने मिलता है, इसलिए वो चमकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके बारे में हम थोड़ा सा, ये इसका जो टेम्परेचर है, मिलने का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर है, लगभग टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस से 15,000 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये मिलता है, ठीक है। नियोन, आर्गन, जियोन। फ्लोसेंट ट्यूब में कौन कौन सा गैस होता है? हीलियम होता है, और अदर गैस में नियोन आपका होगा, आर्गन होगा आपका, जिनॉन होगा आपका, ठीक है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये बनाने वाले हमारे भारत के ही देश थे, खोजने वाले, जिसका नाम सत्येंद्र नाथ बोस था। वो आइंस्टीन के साथ मिलकर के, या आइंस्टीन उनके हेल्प किए थे, या आइंस्टीन के साथ मिलकर के उन्होंने खोज किया था, इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ, इसलिए इस स्टेट का नाम पड़ा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये बहुत ही कोल्ड होता है। कोल्ड मतलब कहने का मतलब, अगर आप वाटर वेपर लीजिएगा, उसको आप कोल्ड कीजिएगा, तो कोल्ड करके वो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को कोल्ड कीजिएगा तो सॉलिड बन जाएगा, और सॉलिड को भी बहुत निम्न टेम्परेचर पर ले चल जाइएगा, बहुत ही छोटा, बहुत ही कोल्डेस्ट कर दीजिएगा, तो वो पूरा जम करके एक सुपर पार्टिकल्स के रूप में फॉर्म हो जाएगा। एक बहुत उसका जो ये आपका अट्रैक्शन फोर्स है दो पार्टिकल के बीच में, वो अट्रैक्ट कर जाएगा और एक साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, वो सुपर। इसको हम लोग कोल्डेस्ट, वेरी कोल्डेस्ट स्टेट भी होता है, ऐसे हम लोग कहते हैं। सुपर कोल्ड बॉडीज भी बोलते हैं, या तो हम लोग बोलते हैं इसको सुपर एटम बोलते हैं, दो तरह का बोलते हैं, ठीक है। लेकिन 2001 में इसी के लिए, BEC के लिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के लिए एरिक ए कॉर्नेल और वॉल्फ फैंगोन, ये तीनों को क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। कब मिला था? 2001 में। किसके लिए? BEC के लिए मिला था, ठीक है। ये फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, और ये रहने वाले कहाँ के थे? USA के थे, ठीक है। तो ये आज का ये टॉपिक था। अगर किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप हमें बोल सकते हैं, ठीक है। और आप लोग होमवर्क बना के रखिएगा, और इसको पढ़ने से पहले आप इसको रोक करके इस चीज़ को पूरा से पढ़िएगा। एक्सपेरिमेंट जो भी दिया हुआ है उस एक्सपेरिमेंट को पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू।